बिलाल भाई, आप पापा कब बन रहे हैं? लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद उस तरह से इंसान इंजॉय नहीं कर सकता किस तरह एंजॉय कर सकते हैं? जिस तरह से अभी हम रिसेंटली तकरीबन कोई हम 12 शहजाद अकबर की और मेरी जंग चली। ये जी एक्सक्लूसिव है, शहजाद अकबर और हरीम की जंग थी। इस जंग के बारे में बताएं। हरीम शाह के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हरीम को हर जगह प्रोटेक्ट करती है। वो कौन सी ताकत है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। 1 साल कबल ये पाकिस्तान से गई थी। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी लंदन से जिसमें देखा जा सकता है कि इनके हाथ में नोट थे। उसके बाद FIA ने इन्हें नोटिस भी भेजा था और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस वीडियो में कुछ अल्फाज इन्होंने ऐसे अदा किए थे जो डेफिनेटली अदारे के खिलाफ थे और वो मुल्क के भी खिलाफ कहे जा सकते हैं। काफ़ी गमो गुस्सा उस वक्त पाया गया। बहुत सारे लोगों ने इन पर तनकीद भी की। अब ये यहाँ पर आ चुकी हैं, केसेस का सामना कर रही हैं, मुकदमात दर्ज हैं, कुछ पिटिशंस इन्होंने भी दायर की हैं। इनसे जानते हैं कि 1 साल के बाद ये वतन वापस आई हैं। ये वीडियो इन्होंने क्यों बनाई थी? एक तो इनका बयान उस वक्त भी आया था, लेकिन उस बनाने के पीछे क्या वजूहात थी? बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाई थी और जहाँ तक मुल्क का सवाल है तो मुल्क से मैं बड़ा प्यार करती हूँ। हर एक इंसान को ये होता है, ये नेचुरली सी बात है, नेचर के अंदर होते हैं इंसान के अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो के नताइज इसके बाद ये हो सकते हैं। सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट उसमें अगर FIA में अगर जाके केस बने हैं तो कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से बने हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने जाके FIA को इस बात पे वो एग्री किए कि आप इसके अगेंस्ट जो है तो केस बनाएं और उनको पाबंद किए कि वो मेरे ख़िलाफ़ एक एक्शन लें, मेरे अगेंस्ट एक्शन लें। लेकिन जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ेस किया और अभी फ़ेस कर रही हूँ। बाकी जहाँ तक बात है तो कौन है ऐसे पॉलिटिकल लोग जिन्होंने FIA को कहा और आपके खिलाफ चलने की कोशिश करें? आपसे तो सब लोग डरते हैं, कोई होगा? देखें, मैं खुद PTI की सपोर्टर हूँ। इमरान खान को बहुत पसंद करती हूँ, मेरे फेवरेट हैं और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। लेकिन उनके पार्टी के हैं शहजाद अकबर शहजाद अकबर की और मेरी जंग चली। जंग इस तरह चली कि ये जी एक्सक्लूसिव है, शहजाद अकबर और हरीम की जंग थी। इस जंग के बारे में बताएं, क्या जंग थी? शहजाद अकबर का आपसे क्या ऐसा हो सकता है इख्तिलाफ़ात? शहजाद अकबर खुद बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए थे और ख़ुद बहुत बुरी तरह क्या कहते हैं जलील हो चुके थे, क्योंकि इमरान खान साहब से इन्होंने बहुत बुरी तरह डांट खाई थी। और डांट इस बात पे खाई थी कि इन्होंने जितने भी लंदन के अंदर केसेस किए हुए थे शरीफ फैमिली पे, और इसके अलावा तो उसमें इसको नाकामी, इसकी वजह से PTI को थोड़ा सा नाकामी हुई और इमरान खान साहब को थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ा सिर्फ इसकी कारकर्दगी पे। तो इसने एक तो ये कि लोगों की डाइवर्शन किसी और तरफ चेंज करने के लिए और मेरी तरफ सारा इसने फोकस करके और इसने बीच में इस चीज़ को छाल लिया और अदारों को इस चीज़ पे पाबंद बनाने की कोशिश की तो हरीम ने की है। फिर यहाँ से आपको पता है NCA को जो लेटर लिखे गए, फिर जो ईमेल्स हुई, फिर उन्होंने आके मीडिया पे बाकायदा, शहजाद अकबर ने बाकायदा आके बड़े बड़े चैनल्स पे आके बाकायदा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ से तो हमने जो है तो ईमेल्स कर दिए हैं और हमने NCA को लेटर भी लिख दिए हैं और वहाँ से हम उसको वापस मतलब बहुत उन्होंने स्ट्रगल की। बट मैंने उनके अगेंस्ट फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा आपके जितने भी खतूत हैं या जो भी ईमेल्स हैं, जितना भी आप स्ट्रगल कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी रायगां जाएंगी और आपके खतूत को कोई पढ़ेगा भी नहीं, वो तो लोग डस्टबिन में फेंक देंगे। और ऐसा ही हुआ। इनकी वजह से मुझे किसी किस्म का वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्रोटेक्टली लाइक वहाँ से अपने वतन वापस आ गई। जो नाक़िदीन है आपके, वो यही कहते रहते हैं कि हरीम हर वक्त किसी ना किसी सूरत में मीडिया में रहना चाहती हैं, स्क्रीन की जीनत बनते हुए को देखना चाहती हैं, इसीलिए ये कभी कहती हैं कि मैंने शादी कर ली, कभी कहती हैं फ़लाँ मेंबर सूबाई असम्बली से कर ली, फिर पता चला कि हाँ जी अब तो बिलाल भाई से शादी हुई है। तो ऐसी जो हरकतें हैं वो आपके हवाले से जो ज़्यादातर नाक़िदीन हैं आपके, वो इस यूजुअल समझते हैं, मामूल समझते हैं। देखें ज़ोहैब भाई, नाक़िदीन को मैं क्या जवाब दूँ? मेरे ख्याल में आपके सपोर्टर से ज़्यादा नाक़िदीन आपको स्ट्रॉन्ग करने वाले होते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली ली है। मुझे लाइफ को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक नफीस तरीके से गुजारने, इसीलिए नाक़िदीन की बातों में
बिल्कुल फोकस नहीं करूँगी वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन जो मेरी थॉट्स होंगी या जो मेरा वर्जन होगा, मैं बहुत ब्लफर हूँ और आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो सच होते हैं उसको बता देती हूँ, जहाँ पे कोई गलत किए होते तो उस पर मैं मुनकर नहीं होती, कि स्टैंड करती हूँ कि हाँ ये मैंने की है। तो बस वीडियो मैंने बना लिया था, और वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ये मकसद भी था कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा इस बात पे था कि हमारे जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, जो भी हुकूमत आती है, कहते हैं कि करेंसी को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है तो ये उन चीज़ों पे अमल पैरा नहीं हो सके और उन चीज़ों को उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बना सके। तो मैंने वीडियो के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा मुझ पर इस चीज़ का प्रेशर डालने की कोशिश की गई पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, और फिर मैं फिर मैंने वीडियो डिलीट कर दिया और अभी आपके सामने है। और जो केस वगैरह थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कामयाबी दी है। वीडियो थी और उस वीडियो में जो आपने एफआईए के मुतालिक अल्फाज अदा किए थे, उस पर आपको शर्मिंदगी है या नहीं? मैंने बिल्कुल उनके सामने जाके एडमिट किए, उनके बिल्कुल सामने आप जाके अगर उनमें से किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये जो मेरी स्टेटमेंट है तो मैंने उसमें बिल्कुल मैंने बहुत ब्रेवली इस चीज़ को एडमिट किया कि यस मैंने किया है, और मैंने किस लिए किया, क्या वजूहत थी, उनको मैंने बहुत क्लियरली वजूहत बताई हैं। और कुछ वजूहत तो आपको पता है कि किस तरह से मेरे मियाँ की करैक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा इदारों का काम होता है प्रोटेक्ट करना, ना कि इदारों का काम होता है कि हमें मेंटली हरेस किया जाए और मेंटली टॉर्चर किया जाए। खैर मैं मेंटली टॉर्चर होने वाली तो लड़की हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे मियाँ की फैमिली है, तो इसलिए मैंने बहुत बोल्डली उनको अपना जाके स्टेटमेंट दिया था। बट जो भी था तो जो बातें थी मैंने बिल्कुल सदाकत में मबनी थी, जो मैंने किया था उस पर मैंने स्टैंड किया और उसको मैंने एडमिट किया। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, सियासतदान नहीं हूँ कि अपनी की हुई बात से मुकर जाऊँगी या अपनी की हुई बातों से फिर जाऊँगी। जो मैंने की उस पर आज भी मैं स्टैंड करती हूँ। बिलाल भाई माशाल्लाह आपके वालिदैन की दुआओं का जो नतीजा है कि हरीम आज भी 1 साल के बाद, जब हमने लास्ट टाइम किया तो बहुत मीम्स बने इस बात के ऊपर कि आपने कहा जी ये वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि आपको हरीम जैसी खूबसूरत बाएहलाक बाकिरदार नेक सीरत बेगम मिली है। लेकिन अब हरीम शाह जो हैं वो 1 साल आपको इकट्ठे देखकर खुशी भी है, लेकिन हरीम शाह के ऊपर अब मुकदमात भी बन चुके हैं, तो आपको डर नहीं लगता? लोग तो हरीम नाम से भी, अब हरीम शाह नहीं हरीम नाम से भी दूर रहते हैं। नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला इंसान को, अगर इंसान सच्चा हो, नेक हो और उसके दिल में मतलब सिर्फ सिवाय जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो किसी से फिर नहीं डरता। सो ऐसी कोई बात नहीं है। वही बात अभी इन्होंने भी आपसे की कि इन पे ऊपर जो मेन जो थे वो शहज़ाद अकबर थे। शहज़ाद अकबर तो ख़ुद भागा हुआ है, सही है। शहज़ाद अकबर को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, उसकी जो ख़ुद की इंक्वायरी, उसकी अपनी पहले इंक्वायरी कराएं, फिर उसके बाद अगर शहज़ाद अकबर के ऊपर वो तो उसके ऊपर तो ख़ुद करप्शन के केसेस हैं, वो तो ख़ुद भागा हुआ पाकिस्तान से। उस टाइम जो तो वो अपना मामले ख़ुसूसी था वज़ीर आज़म का, तो उस वक्त तो NCA को लेटर भी लिख रहा था और बड़े मतलब अपने आप को मशहूर करने के लिए, मीडिया में इन करने के लिए। तो अब वो पाकिस्तान से भागा हुआ है। क्यों भागा हुआ? उसके ऊपर ख़ुद के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। जब इतना ही वो सच्चा था, इतना ही तो वो ख़ुद क्यों भागा है? वो ख़ुद उसको गिरफ़्तार कर, पहले तो शहज़ाद अकबर की इंक्वायरी करवाई जाए, फिर इनको मैं जेल भिजवा दूँगा। वो जो वीडियो बनी थी उसके बाद आप डरे नहीं और आपने हरीम को समझाया नहीं कि आप क्यों हर बल में हाथ दे रही हैं? देखें, वो चैलेंज जो इनसे हो गया सो हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा कि हाथ थोड़ा हल्का रखा कर। हाथ हल्का, बस मैंने इनको समझाया, मैंने कहा थोड़ा सा भाई माशाल्लाह हम मतलब अगर ना आना चाहते, इस चीज़ को ना फेस करना चाहते तो हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं ला सकता था, क्योंकि हमारे पास टर्की का PR है, मेरे पास मस्कत की रेजिडेंसी है, मेरे पास कुछ 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी रेजिडेंसी है और कुछ वीज़े ऐसे हैं कि मैं मतलब आपको पता है अगर मैं ये सोचती कि पाकिस्तान में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद भूल जाती हैं, लेकिन इन्होंने मुझे मेंटली इतना वो किया कि हर तीसरे दिन मेरे घर पे FPR का नोटिस जाता था। हर तीसरे दिन मुझे FPR के नोटिस। वहाँ पर बाहर या यहाँ पर? यहाँ पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में थी नहीं। FPR के नोटिस, FIA के नोटिस, सब कुछ। लेकिन फिर मेरे घर वाले क्या मतलब जो मेरे NIC पे मेरी फैमिली का नंबर है, मेरा जो रियल एड्रेस, तो उस पर जाते थे और गाँव में और विलेज में, और वो पूछते थे कि क्या नोटिस हैं और मुझे सेंड करते थे। मैंने कहा बिल्कुल आप खामोशी इख्तियार करें और इंशाल्लाह मैं अपना ट्रिप एंजॉय करके वापस आऊँगी और इन चीज़ों को फेस करूँगी। और मैंने जब अपना ट्रिप एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आई और मैं इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। और मैं, क्योंकि मेरा कंट्री है और इंशाल्लाह हमें यहाँ पे भी रहना है। बेशक हम यहाँ से मूव हो गए, शिफ्ट हो गए, लेकिन वही बात है कि
अभी आप परमानेंट टर्की में शिफ्ट हो गए? जी परमानेंट हम टर्की में रहते हैं ज़्यादातर, तो आना जाना, खैर मैं तो बीच में 2-3 बार पाकिस्तान आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टर्की का PR कार्ड है मेरे पास, और इसके अलावा दुबई में भी मैं आना जाना मेरा होता रहता है बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में। घूम आप बहुत रहे थे, मैं देख रहा था, शायद कोई मुल्क आपने छोड़ा। घूमने में हम वर्ल्ड टूर पे निकले हुए थे अभी। पैसा कहाँ से आ? पैसा अल्लाह देता है। कहा जा रहा है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग करती होगी हरीम, वो जो वीडियो के बाद, तो ये पैसा कहाँ से हमारी न्यू मतलब शादी हुई 2-3 साल तो शादी न्यू ही रहती है, तो उसमें स्टार्ट में तो आपके बच्चे नहीं होते, तो आपको लाइफ को चिल करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो हाँ, हम कुछ एशियन कंट्री में और कुछ साउथ एशियन कंट्री में गए हुए थे, और एक लंबा टूर करके हम वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मलेशिया में नहीं थे, इनकी अम्मी इतना पर्दा करती हैं, और आपको पता है हम सईद लोग हैं और घरों से बाहर भी नहीं निकलते और इस तरह, लेकिन मेरी अदालत का वो मामला था और इनकी अम्मी जाके वहाँ पे पेश हुई थी। ऐसे कोई सासों में होती है कि अपनी बहू की जगह जाके और वो जाके अदालत में पेश हो, और जाके वहाँ पे आपके जिम्मेदारी के मैं पेश करवाऊंगी, इनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। अच्छा, केसेस आपके ऊपर कौन कौन से हैं? केसेस की तफसीलात बता दें। मेरे ऊपर जो केसेस हैं, एक तो ये FPR के हैं, और दूसरा FER के तो आपको पता है अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली जितने भी हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, FIA का नोटिस है मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत खुशी की, और मैं इसमें अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए जो है तो बहुत सारे अदारों को तलकीन की कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए और मुझे सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। पिटीशन दायर किया सिक्योरिटी के हवाले से? या बिल्कुल, और उसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि मुझे पॉलिटिकल लोगों से बहुत सारे इशू थे, और बीच में से जो मौलाना फजलुर रहमान, इनकी भी पार्टी की तरफ से कुछ, क्योंकि उनके गेस्ट कतर में जाकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मेजर इशू हैं और बहुत सारे क्रिटिकल इशू हैं कि जिन पे यहाँ पे मैं बहस व मुबाहिसा अगर करूँ तो आपके वक्त का ही ज़्या होगा, तो बस तलखीज़ निगारी कर लेती हूँ कि बहुत सारी ऐसी थे, लेकिन मैं एक लीगल पॉलिटिक्स में प्रॉपर इन भी नहीं है, आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, ये कैसे हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल पर्सन की जानब से या पार्टी की जानब से थ्रेट हो? अच्छा, मैं अभी अल्ताफ़ हुसैन से मिल के जब आई थी तो वो भी इतना बड़ा मसला बना था, आपको पता है। हाँ, वो आप वहाँ से मिल के या तो वो उससे भी रिलेट कुछ इशू हैं कि कैसे फ़र्द से आप क्यों मिली हैं और आपको नहीं मिलना चाहिए था, और कुछ। सर, ये भी कहा जाता है कि हरीम शाह के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी कुव्वत है कि जो हरीम को हर जगह प्रोटेक्ट करती है। वो कौन सी ताकत है, कौन से ऐसे हाथ हैं जो नज़र नहीं आ रहे लेकिन हरीम को हर जगह से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो खुफिया हैं। या अल्हम्दुलिल्लाह में देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अल्लाह जब तक आपको प्रोटेक्ट ना करे तो लोग आपको ना तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मेन प्रोटेक्शन अल्लाह की होती है, तो अल्लाह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा बिलाल भाई, आप पापा कब बन रहे हैं? सबसे अहम सवाल, लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें हरीम शाह की जो फिटनेस है और जो आउटलुक है, इसे लग नहीं रहा, कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। 1 साल हो चुका है, 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल बस घूमने फिरने के दिन घूम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ये बात भी चले मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ। देखें, अभी बिलाल की भी माशाल्लाह इतनी एज नहीं है, और कि है यंग बॉय, तो मैं अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर होता तो हम एलानिया तौर पे बताते। अभी हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, और मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है मेरी सासों की माँ की तरफ से, बिलाल की फैमिली की तरफ से, या मेरी फैमिली की तरफ से, कि जैसे होती है कि शादियाँ हो गई हैं तो अब बच्चे पैदा करो और बच्चों को संभालो, और घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों हम दोनों की मशावरत से होगा, हम दोनों की मर्ज़ी से होगा, और इंशाल्लाह तब होगा जब हम दोनों डिसीजन लेंगे। तो अभी ऐसा कोई भी हमने डिसीजन। क्यों, ये कब आप डिसीजन लेंगे? हाँ, डिसीजन इंशाल्लाह ताला अभी फ़िलहाल थोड़ा सा घूम लें, एंजॉय करें लाइफ को। आपको पता है बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइफ इंसान की जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर उस तरह से इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। किस तरह एंजॉय कर सकते हैं? जिस तरह से अभी हम रिसेंटली तकरीबन कोई हम 12-13 कंट्रियाँ विज़िट कर कर आए हैं, तो फिर बच्चे उठा के कहाँ घूमेंगे? वो तो फिर जब इंसान का प्लान बनता है तो एक कंट्री चले गए, बस फिर वापस आ गए। हरीम शाह के वकील मुनीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर भाई, बताइएगा कि हरीम शाह के ऊपर इस वक्त कौन कौन से मुकदमात हैं और उनका करंट स्टेटस क्या है? हरीम शाह ने इस वक्त 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस फाइल किए। एक प्रोटेक्टिव बेल, जो कि जिस दिन ये बाहर से आई उसी दिन उनको 7 डेज़ की प्रोटेक्टिव बेल मिली, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो FIA के सामने अपीयर हों, और वहाँ पे FIA ने उनको 3 घंटे इंट्रोगेट किया, तो वो FIA की हद तक केस था। सेकंड केस हमारा था सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, तो सिक्योरिटी क्योंकि इनको थ्रेट्स मिले, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो वो अपने अकाउंट मेंटेन कर रही है उस पर उनको थ्रेट्स मिले, तो उसी चीज़ को लेके हमने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की जो कि डिवीज़न बेंच के सामने दी। तो डिवीज़न बेंच ने उन
उस एविडेंस को कंसिडर किया और फर्दर डायरेक्शंस दी चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करा के इनको प्रोटेक्शन दी जाए। तीसरा जो केस था वो था एफआईए ने 160 सीआरपीसी के अंदर उनको एक नोटिस सर्व किया, जो कि लंदन के अंदर जो लंदन में जो मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसे उन्होंने शो किए, जो वीडियो थी उस हवाले जो से वीडियो थी, और साथ में जो एफआईए के अगेंस्ट उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट पे तो फ़ौरन फिर उन्होंने कंसल्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने शी हैज़ टेंडर्ड अपॉलॉजी। तो उसके बाद ये चीज़ हमने एफआईए के सामने भी रखा, एफआईए वालों ने उस चीज़ को कंसिडर किया। दो द इंक्वायरी इज स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी तक कंक्लूड नहीं हो, तो होपफुली दैट विल बी कंक्लूडेड सून। बाकी जहाँ तक जो लास्ट केस है वो सिक्योरिटी का इशू तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ हो गया है विद डायरेक्शंस टू दी चीफ सेक्रेटरी एंड दी आईजी टू प्रोवाइड देम मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो है वो ख़त्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था वो इस वक्त इंक्वायरी में जो नोटिस इनके पास आया था 160 में, तो उसमें एफआईए ने इनको 3 घंटे इंट्रोगेट किया, जो सफिशेंट एविडेंस था वो भी उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। तो बॉडी लैंग्वेज ये है कि वो केस होपफुली वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ हरीम के ऊपर था या इनके शोहर के ऊपर भी था? नहीं, शोहर हैज़ नो कंसर्न विद दिस केस, तो शी इज़ सोलली फेसिंग दिस इशू। तो वो उन्होंने तकरीबन इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने शी हैज़ फर्निश्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड होपफुली द मैटर विल बी रिजॉल्व्ड सून।